देंगे। अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता को काफी दुख होता है। शादी के बाद जहां कुछ दिनों तक दोनों बहनें अपनी मां को कॉल करती हैं, वहीं कुछ दिनों कॉल तो दूर अपनी मां को कॉल तक नहीं उठाती। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ममता एक रोज काम से घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे अपनी बेटियां दिखती हैं, जिसे देख ममता भागी भागी उनके पास जाती है। ज्योति, राखी, कैसी हो मेरी बच्ची? ज्योति, राखी, ये बूढ़ी गरीब औरत कौन है? मैं इनकी माँ हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम गरीब औरत हमारी माँ कैसे हो सकती हो? चलो भागो यहाँ से। अपनी अमीर सहेलियों के सामने दोनों बहनें अपनी मां को ना पहचानने का नाटक करती हैं और अपनी महंगी महंगी गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं, जिसे देख अब ममता पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं समय पर कर्ज के पैसे वापस न देने की वजह से ममता का घर भी उससे छिन जाता है और अब ममता बूढ़ी और खराब हालत में एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती है। अब क्या अपनी बची कुची जिंदगी भी उन दोनों बेटियों के लिए ऐसे ही बर्बाद करोगी? तुम्हें तो तुम्हारा होश ही नहीं है। मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुम देखना, एक दिन जरूर आएंगी। जहां एक तरफ ममता की अब मरने की हालत हो चुकी थी, वहीं उसकी दोनों बेटियां ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राखी और ज्योति शॉपिंग करके एक दिन घर लौट रही होती हैं कि तभी शालिनी उन्हें देख लेती है और गुस्से में उनके पास जाती है। अरे शालिनी काकी, आप यहाँ? मुझे पहचान लिया तुम दोनों ने? मुझे तो लगा था जैसे उस दिन अपनी माँ को नहीं पहचाना था तो मुझे क्या ही पहचानोगी। काकी, उस दिन हमारी कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ थी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर हम ये सब ना करते तो आप जानती हमारी कितनी बेइज्जती होती। तुम्हारी माँ से बेवकूफ औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों की जिंदगी खराब ना हो इसलिए उसने जिंदगी भर शादी न करके अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, खुद पटे कपड़े पहनकर तुम्हें नए कपड़े पहनाए, खुद चटनी रोटी खाकर तुम्हें अच्छा खाना खिलाया, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी के लिए उसने घर भी गिरवी रख दिया। और तुम दोनों बेटियों ने पैसे को देखकर इतनी जल्दी रंग बदला। तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ किस हालत में है। शालिनी और राखी की बात सुन दोनों बहनें जैसे अपनी माँ के पास जाती हैं और देखती हैं कि कैसे उनकी माँ खराब हालत में एक झोपड़ी में रह रही हैं। माँ! ज्योति, राखी, मेरी बच्चियों, आ गई तुम दोनों। मैं कहती थी ना शालिनी कि मेरी दोनों बेटियां मेरे पास जरूर आएंगी। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों और अमीरी को देख हम तो आपको भूल ही गए। अगर आप ना होते तो आज हम भी ना होते। माँ, हमें माफ कर दो माँ। दोनों बेटियां अपनी माँ से माफी मांगती हैं और जल्दी ममता को अस्पताल में एडमिट करवा देती हैं। ममता के ठीक होते ही दोनों बेटियां अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर खरीद